अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कल हमने एक पेंडोरा बॉक्स की तरफ इशारा किया था और आज वो पूरी दुनिया की खबर बन गई। पाकिस्तानी टीम में इस वक्त रिफ्ट मौजूद है, टीम में इस इख्तलाफ मौजूद है। इख्तलाफ क्यों हुआ, कैसे हुआ, खबर कैसे लीक की, किसने लीक की और किस किस की लड़ाई है। कल हमने आपको हिंट दिया था कि कोई है जो कप्तान बनना चाहता है। वो चाइनीज़ एक प्रोवर्ब है कि फ्रेंडशिप इज़ लाइक क्ले, वंस ब्रोकन कैन बी मेंडेड बट अ क्रैक इज़ ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रिफ्ट ख़त्म हो वर्ल्ड कप से पहले, कि क्या इम्पैक्ट होगा। इसी पे हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नोमान, नोमी और हैदर अली शाह। और कल नोमी ने ये पेंडोरा बॉक्स खोला था कि जी बॉडी लैंग्वेज ऐसे नज़र आ रहा था। नुमान, सबसे पहले तो हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर दी कि जिस वक्त श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच ख़त्म हुआ उसके बाद ना रिजवान, ना बाबर और ना शाहीन, कोई भी बाबर आजम के करीब भी गया। ये तो मैच के बाद की आज जो न्यूज़ आ रही है। मैच से पहले भी एक न्यूज़ ये सर्कुलेट होना शुरू हुई थी कि जब पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के लिए ग्राउंड में उतर रहा था और जब प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं वार्म अप के लिए और सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे भी ये एक वहाँ पे खबरें चल रही थी और जो लोगों ने वहाँ पे देखा वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी टीम वाज वेरी क्वाइट और किसी के साथ कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा था, कोई गपशप नहीं हो रही थी। लाइक उन लोगों ने, ये लोग फुटबॉल खेलते हैं और कुछ और स्पोर्ट्स खेलते हैं जस्ट टू वार्म अप बिफोर द गेम। एग्जैक्टली। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी कल नहीं हुई। सब ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस है। उस मैच से मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो कोई आपस में कोई गपशप नहीं हो रही थी, कोई हंसी मजाक नहीं। तो सारे या तो आप इसे कहने कि वो फोकस रहने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो कोई और मसला था जो कि अब सामने आ रहा है। अब वो हुआ ये कि जो ही श्रीलंका का मैच ख़त्म हुआ, बाबर आजम अपना ड्रेसिंग रूम में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने एक तकरीर शुरू की बिल्कुल। जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी आप सब, ये ज़राए की खबर है जो कि मीडिया पे चल भी रही है कि जी आप हीरो बने हुए हैं लेकिन परफॉर्मेंस कोई भी नहीं हो रही। उस पे जिस वक्त बाबर बोल रहे थे, बीच में शाहीन अफरीदी ने एकदम इंटरप्ट किया उनको कि जी जिन्होंने खेला है आपको उनको तो जिन बॉलर्स ने और बैट्समैन ने परफॉर्म किया है आप उनको तो कम से कम अप्रिशिएट करें। तो बाबर ने इस पे ये जवाब दिया कि मुझे पता है किसने खेला है और किसने नहीं खेला है, तो मुझे बताने की कोशिश न की जाए। जिसके बाद रिजवान ने इंटरप्ट किया बीच में और उसके बाद फिर टीम की जो कोचेस थे वो आए और उन्होंने रफा दफा कराया और उसके बाद कहते हैं कि बाबर वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए और वहाँ से जिस वक्त होटल आए तो वहाँ पे भी किसी से कोई बातचीत नहीं की और फिर वहाँ से बगैर मिले लोगों को सीधा अपने घर पहुँचे। तो ये खासी एक अनफॉर्चुनेट सा सीन है बिफोर द वर्ल्ड कप और जिसने कि शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके दिल भी खासी दुखी किए हैं। हैदर, क्या हाउ डू यू सी दिस कि ये जो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आके और इतनी नेगेटिव खबरें हमें मिल रही हैं टीम के हवाले से? आई विश कि ये हीट ऑफ द मोमेंट रहे क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। जी क्योंकि आपको वैसे ही आपने देखा होगा कि अभी श्रीलंका के साथ उनकी क्या बिहेवियर था व्हेन दे वर फील्डिंग। उससे पहले आप देख लें कि रातों रात टीम आपकी चेंज हो जाती है अनाउंस करने के बाद। फिर इंडिया के साथ आप देख लें तो ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। बट टच वुड, आई बिलीव कि ये हीट ऑफ द मोमेंट रहे और as soon as possible हमें we have to come back because within 2 or 3 weeks we have a World Cup। नहीं, आप नॉट विद इन 2-3 वीक्स 10 डेज टाइम या आपको ट्रेवल करना। फिर ट्रेवल करना है, फिर वहाँ पे आपकी जो है वार्म अप मैचेस खेलनी है, तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम और उसको मद्देनज़र रख के जितना जल्दी हमारा बोर्ड हमारी टीम खत्म हो सकती है पहले हो सकती है तो इट विल बी वर्ल्ड कप। बाकी अब देखें क्या होता है। रूमर्स तो बहुत खतरनाक है अच्छा और ओवर टू जी। में जो इन्होंने बात की कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, उसमें अभी मिकी आतर भी तो भी शायद वो भी तो हमारे मेन एक कैरेक्टर। देखिए वो आपका ज़कार अशरफ ने वो कमेटी के पास भिजवा दिया मामला, जिस पर मिसबा भी हैं, यूनुस भी हैं
मोहम्मद हफीज़ भी हैं, बिल्कुल। और मोहम्मद हफीज़ ने आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ओपनली बाबर की सपोर्ट में आए, जो कि मुझे अच्छा लगा कि वो बाबर की सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा जी देखें, हम सब इससे गो थ्रू हुए हैं ऐसी सिचुएशन से, अब परफॉर्म नहीं हुआ तो उन प्लेयर्स पे बात की जाए, लेकिन अब इस मोमेंट पे हमें सपोर्ट करना है, बाबर को फुल सपोर्ट देनी है, टीम मैनेजमेंट को फुल सपोर्ट देनी है। वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। वैसे नहीं, कहाँ से ये आपने खबर निकाल ली, बॉडी लैंग्वेज से आपने इतना रिजल्ट निकाल लिया कि शाहीन कप्तान बनना चाहता है। कल आपने जुमला बोला था तो वो शाहीन ही सामने आ रहे हैं। भाव भी किस तरह? देखिए श्रीलंका का जो मैच एंड के आप दो दो ओवर्स देखे, स्पेशली 2 ओवर्स जिसमें सेकंड लास्ट ओवर कराया था शाहीन ने और फिर जमान खान ने। आप उस मैच की अगर रिकॉर्डिंग आप निकालें, आप बॉल टू बॉल आप उस इनिंग्स को देखें, उन 2 ओवर्स को, तो बाबर आजम ने कई दफ़ा शाहीन अफरीदी को भी और जमान खान को भी, इवन उनको जो है वो मुझे लग रहा था कि फील्डिंग पे जो फील्ड प्लेसमेंट्स हैं उस टाइम पे वो उस पर इख्तलाफ हुआ है, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने उनको हाथ के इशारे से 1-2 दफ़ा रोका कि आई विल टेक हैंडल दिस फ्रॉम हियर। तो वो जमान खान के साथ उस तरह गपशप लगा रहे थे, बॉलिंग के मार्क पे जाना जमान खान के साथ उसको तो समझा। और कलंदर की वजह से हैदर बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की 6 प्लेयर्स खेल रहे थे, बिल्कुल तो वो लाहौर कलंदर की वजह से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज दे हैव प्लेड टुगेदर। बट ये भी हो सकता है ना कि अगर आपका एक कप्तान इंटरवीन ही नहीं कर रहा चीज़ों के अंदर, फॉर एग्जांपल मतलब आपको एक फील्ड प्लेसमेंट चाहिए, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बॉलर को होता है कि मैं इधर बॉल करूँगा तो मुझे ये फील्ड चाहिए, ये बॉलर्स बोलते हैं, ठीक, आप भी बॉलिंग करते रहो, ठीक है, हम लोग भी एक ऐसा कहते हो, तो हम तो क्लब लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो मुझे ये बॉल फील्ड आप दे दो, फिर आप कैप्टन जो है वो डिस्कस करने के बाद उसको चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे एज अ कैप्टन, आप बहुत रिजिड हैं अपनी अप्रोच के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली अब देखिए वाइस कैप्टन वॉज शादाब खान, नॉट शाहीन अफरीदी, ठीक है। तो शादाब खान अगर ये काम कर रहा होता ना कि वो बॉलर्स के साथ फिर रहा है, उनको बता रहा है, फील्ड एडजस्ट कर रहा है और सारी चीज़ें, फिर बात समझ आती है कि यार वाइस कैप्टन उसको हेल्प कर रहा है। अच्छा, मैं शाहीन अफरीदी पे आता हूँ। अभी ऐसा जो मैंने बात पहले प्रोवर्ब बोली कि अब अगर हफीज़ भी बैठते हैं, टीम मैनेजमेंट भी बैठती है, इनकी सुलह भी कराती है आपस में, और जो दूरियां हैं वो भी ख़त्म कराते हैं, तो वो इट्स लाइक चाइनीज़ क्ले के कैन बी मैंडेड बट अ क्रैक इज़ ऑलवेज। डू यू थिंक कि दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड कप इन एनी केस, कि जो अब इख्तलाफ हो गया है, या डू यू थिंक कि दे आर केपेबल कि हाँ ये जो हफ्ता पहले हुआ उसको बिल्कुल ही शिफ्ट और डिलीट कर दें अपनी मेमोरीज? उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि हर चीज़ शिफ्ट एंड डिलीट हो जाए, क्योंकि अभी हमारी अगर आप देखें पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा बहुत दफ़ा उतराव चढ़ाव रहा है, कहीं ग्रुप बने हैं, कहीं डिस्ट्रक्शन हुई है, फिर डेवलपमेंट हुई है। आई बिलीव कि मैं तो फेवर करूँगा बाबर को, जिसने 3 साल अपनी एफर्ट करके टीम नंबर 1 बाबर ने बल्कि ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए कि 3 साल की मेहनत पे आप लोगों ने पानी थे। बिल्कुल। तो अचानक क्या हुआ? मेन क्वेश्चन तो ये है ना कि अब हर चीज़ एकदम से क्रैक। दिस इज़ व्हाट इंडिया कैन डू। आप इंडिया से हारे जी, उसके बाद से आपकी हर चीज़ नंगी होना शुरू होगी, एक्सपोज होना शुरू हो गई। आपकी टेक्निक, आपके बॉलर स्ट्रेंथ, आपकी बैटिंग, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, इंडिया ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया। यानी ये लेवल आ गया कि प्लेयर्स आपस में लड़ना शुरू हो गए। यू आर वेरी राइट। हमने कल नुमान को जिक्र किया 1996 का क्वार्टर फाइनल का, लेकिन वो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी से तो कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी भी बिल्कुल इसी किस्म की एक घटिया किस्म की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे थे। ओपन भी हो गई थी बात, लोगों से रातों को भाग कुरान बाग यूनुस खान जैसे प्लेयर के खिलाफ वो लेते रहे कि इनकी कप्तानी में नहीं खेलना। तो कहीं वो इम्पैक्ट तो नहीं है कि शायद अफरीदी भी कुछ ना कुछ गाइड करें? बाबर आजम नो डाउट कप्तान तो हैं पाकिस्तानी टीम के और वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं, नंबर 1 प्लेयर भी हैं, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट इट। डू यू थिंक कि कोई शायद अफरीदी वाला इम्पैक्ट वो है, कोई वो सीन भी है? अब बिल्कुल जब ये बात शुरू हुई थी तो मैं ये पॉइंट ऐड करने लगा था हाँ, कि आपने अच्छा ये पॉइंट रेस किया, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो सोशल मीडिया है। शायद अफरीदी हमेशा से ओवररेटेड प्लेयर ही लगे हैं। नहीं, ये बात हम लोग काफ़ी लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है।
क्योंकि अगर आपने एक एक प्लेयर ने 450 मैच में अगर 10 मैन ऑफ द मैच फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं तो देखना पड़ता है कि जिस छक्के चौके मार, ब्रांड वैल्यू बट अब वो लोग उन्हें पसंद करते हैं, अब वो एक आइकॉन है, अब वो और जो है वो बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। शाहीन अफरीदी हाँ, सुतर से सबक तो नहीं ले रहे आ, है ना? बहुत हद तक पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता लेकिन अगेन इसमें ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम अच्छा कप्तान है इस सेंस में कि उसने टीम को एक यूनिट बना दिया। अब ये क्यों हो रही हैं चीज़ें, ये बात की बात है, लेकिन इस यूनिट को बाबर को लीड करना चाहिए, आगे भी लीड करना चाहिए, लेकिन बाबर को अपनी ज़ात के लिए कैप्टनसी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। किसी से पूछा मशवरा ले लें, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या नहीं। यार जब वर्ल्ड कप से पहले तो हमें ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए ना। और अमूमन होता भी यही है कि वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे प्लेयर्स निकल जाते हैं, कप्तानियाँ चेंज हो जाती हैं और फिल्टर हो जाते हैं लोग, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि राइट नाउ टू डिस्कस कि बाबर को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आई थिंक दिस इज नॉट फेयर विद द क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट एंड बाबर। बिल्कुल, अभी तो आप हाथ रहे थे तीसर वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और इंग्लैंड में यूनुस खान के खिलाफ शायद अफरीदी ने पूरा महात बनाया होता है। एंड आई रिमेंबर वन हेडलाइन जो कि उस वक्त एक अखबार आता था मुस्लिम, एंड आई रिमेंबर कि जब वसीम और वकार यूनुस का इख्तलाफ हुआ था, वकार यूनुस की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था रेबल इन चीफ। ये भी एक ग्रुप बना था, वकार यूनुस और एंटी। पहले इनकी दोस्तियाँ बहुत थी, मैंने खुद देखा रावलपिंडी में काफ़ी सारे मैचेस साउथ अफ्रीका की, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, तो वसीम वकार एक जोड़ी हुआ, एक गाड़ी में जाया करते थे, गाड़ी भी मुझे पता पजेरो हुआ मेरी। तो वो ये रेबल इन चीफ कहीं ये तो नहीं बनने जा रहे यार तो सर के दामाद। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि देखें अब कोई भी टीम या कंट्री तरक्की करती है अपने पास एक्सपीरियंस को देख। ठीक है, हमारा पास एक्सपीरियंस इतना वैलिड नहीं है, बहुत सारी बीच में पॉलिसीज भी हैं, कंस्पिरेसीज भी हैं, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम और हम इसको बेहतर कैमरे को हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब यही है कि एज यू मेंशन के 10 दिन रह गए हैं, फिर हमने यहाँ से अप्लाई करना है। अब इस 10 दिन में जो पुरानी चीज़ें है, ये समझता हूँ, बी द प्लेयर, बी द टीम, बी द कैप्टन, मैंने अपना एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगा कि इनको एटलीस्ट जो भी चीज़ें इसको ख़त्म करें और एज सुन एज पॉसिबल जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ताकि उसको बेहतर कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम लोग डिफरेंट कोचेस मंगवाते हैं ना, बाहर के मुल्कों में टीमों में साइको का भी एक कोच है जो आपका मेंटल बैलेंस करता है कि आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस के साथ रिलीज। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी टीम में अगर पूरी दुनिया से कोचेज आते हैं, फील्डिंग का आता है, बैटिंग का आता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई CEO बन जाता है एकदम, तो एक एलिमेंट ये भी ऐड करना चाहिए क्योंकि मेंटल बैकग्राउंड इज़ वेरी। अब आपको नहीं, टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट तो होता है, लेकिन है जो कि उनकी वो करता रहे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नहीं वो नज़र तो बहुत सारे एनालिस्ट भी नहीं नज़र आ रहा, टीम के साथ बहुत सारी चीज़ें। नुमान मुझे ये बताइएगा कि ये जो एनालिस्ट की ये जो बात कर रहे थे, मिसबा साइकियाट्रिस्ट या एनालिस्ट, नहीं एनालिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों की बात कर रहे थे ना। मिसबाउल हक, ये सारी टीम जितने प्लेयर्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं मिसबाउल हक के साथ तकरीबन खेले हुए हैं। अब कमेटी में जाएगा मिसबा, यूनुस और हाफिज़, वो आपका क्या ख्याल है कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? और दूसरा उनके वालिद ने क्या, बाबर के? मेरे ख्याल में अभी बाबर को ये लोग शायद तीनों मिल के भी नहीं हिला सकते कैप्टनसी से, क्योंकि बाबर जो है वो कैप्टनसी से नहीं कह रहा हूँ, इकट्ठा किया जा सकता है ये तीनों कैसे? मतलब आपके जो यूनिटी वापस ला सकते हैं, यानी आप जो क्रिकेट के अफेयर्स हैं उनकी बात करें कि वो इनके हाथ में आ जाए। नहीं वो इनके हाथ में नहीं, कमेटी के पास ही है ना। कमेटी में मिसबा हैं, यूनुस हैं, हाफिज़ हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे खेले हुए हैं लड़के। मिसबा की कमेटी कर क्या रही, वो कमेटी अभी जायजा लेगी कि क्या हुआ। वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे तो बाद में भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आप तो बिल्कुल ही होपलेस हो गए। नहीं देखें, अब अगेन जो सारी बात यह है कि सब ये सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान में को पहली दफ़ा नहीं आई है। ठीक है, ये चीज़ जब ख़त्म होती है जब एक कप्तान अपने कैप्टनसी को लूज़ करता है, तभी जाके ये सिचुएशन क्लियर होती है।
तो अभी होप फॉर द बेस्ट कि बाबर आजम को हम सब एज अ नेशन हम लोग चाहते हैं कि वो लीड करे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसके लिए अभी प्रॉब्लम्स हैं और आएंगी भी, उसको थोड़ा नसरुद्दीन शाहकार कह रहे थे उंगली अपनी है, वो तो वर्ल्ड कप से ही रूल आउट हो गया। ये मारो आज खबर आई है जी वीकेंड आउट पूरा वर्ल्ड कप हुआ है। अभी आप हारिस रऊफ की भी कोई ना कोई खबर सुन लेंगे और ये सारी चीज़ें चलेंगी, और साथ साथ और आप देखिएगा कि पाकिस्तान की एक बहुत जो है ना वो काइंड ऑफ बी टीम जाएगी। आप देखेंगे कह दिए जी बी टीम, आप जी। क्या कहते हैं? बी टीम में भी कौन है, एक ये बात है ना, कोई प्लेयर्स हैं हमारे पास बी टीम। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ बी टीम खिलाई थी, 3-0 आ रहे थे T20। अब मुझे नहीं समझ आती कि अब यही एक ऑप्शन है कि वन टेबल पे कन्वर्सेशन हो और क्या रीजंस हैं, क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि बाबर आजम इज़ अमेजिंग प्लेयर, और 3 साल की उसकी जो मेहनत है टीम के साथ वो अच्छी रही है। बी टीम हम दो मैचेस में हमको अंडरडॉग नहीं कर सकते, एग्जैक्ट ठीक है। अब यहाँ पे ये अलमिया आता है कि नहीं परफॉर्म कह रही, चलो ये कप्तान, ये कप्तान क्यों नहीं? जो 11 लड़के हैं उसके साथ 10 लड़की हैं, हम उस पर क्यों नहीं पिन पॉइंट करते हैं? मेन चीज़ तो ये है कि अब एक गलती कर रहा है कप्तान ब्लेम हो रहा है, एक कैच छोड़ रहा है कप्तान ब्लेम हो रहा है, क्यों? वो खेलने नहीं आया हुआ। तो फोकस तो यही है कि भाई टीम को रिफाइन करना पड़ेगा एक बार फिर, जो भी मसले हैं। एंड द टाइम इज वेरी शॉर्ट। ये टीम्स की बात हुई, कल बांग्लादेश ने हरा दिया है इंडिया को, और इंडिया ने भी चेंजेस की, बांग्लादेश ने भी चेंजेस की, उन्होंने भी मेन प्लेयर्स को नहीं खिलाया, लेकिन बांग्लादेश ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए वो मैच जीता। बहुत ज़बरदस्त मैच रहा कल। और वैसे तो शुभमन गिल जो है वो मैच ले गए थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। नहीं, शुरू में बॉलर्स भी ले गए थे, उनके 59 पे 4 आउट हो गए थे बांग्लादेश के, और उसके बाद वो शाकिब की 100 रन की पार्टनरशिप लगी। एग्जैक्टली 80 मेरे ख्याल में शाकिब ने किया था। जी। और शाकिब तो एक सीजन ऑलराउंडर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो ऑलराउंडर है, बहुत अमेजिंग। मतलब इतना कंसिस्टेंट जो है वो कोई प्लेयर हो सकता है, बहुत मैंने रेयरली देखा है। विराट कोहली भी नहीं इतने रहे, क्योंकि वो पिछले 2-2.5 साल स्ट्रगल करते रहे हैं। उन्होंने रिसेंट ईयर वर्ल्ड नंबर 1। हाँ, और कितने अरसे से है भाई, ये भी नहीं है कि 1-2 साल से, वो पता नहीं, वो शायद जब से वो क्रिकेट खेल रहे तब से वो नंबर 1 ही है। वो इस तरह वो उधर ही नहीं गए नंबर 1 स्पॉट से। तो बांग्लादेश जो है वो अब आप कल शाकिब भी की वो देखे हैं जो कैप्टनसी थी आखिरी ओवर्स के अंदर, जब उनके 12 बॉलों पे 17 स्कोर थे, 2 आउट रहते थे, तो शाकिब वाज सो मच इन्वॉल्व विद द फील्डर्स और वो सब। ये चीज़ हमें अब शाकिब की कैप्टनसी से जो हैदर हमने पहले भी बड़ा एंजॉय किया कि जिस तरह वो बॉल अपने बॉलर्स को चेंज करते हैं, सिचुएशन को समझते हुए बॉलिंग चेंज लेके आते हैं, दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। और फिर उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वो छोटे छोटे स्पेल्स करा रहा होता है, 2-2 ओवर्स के स्पेल करा रहा होता है कि कहाँ पे, तो हम नहीं सीख सकते ये। यार बिल्कुल सीख सकते हैं यासिर भाई, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको पता है कि वेदर कंडीशन क्या, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ह्यूमिड आपको पता होता है कि कितने कितने घंटे बाद कितनी ह्यूमिड होगी, कितना टेम्परेचर होना है, इस तरह लेके चल रहे हैं। पिच कंडीशंस आपको हर टेक्नोलॉजी से आपको हर चीज़ इन्फॉर्म होती है। अब मेन चीज़ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे वीक है। अब एज शकीब ही इज़ एन अमेजिंग ऑलराउंडर, अमेजिंग प्लेयर, कितने अच्छे से जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है, लोग उस पर बिलीव करते हैं। कल उसने जो टीम खिलाई है नहीं, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने आखिरी ओवर में, जिस तरह नुमान भाई ने मेंशन किया है। अगर आप उसकी मूवमेंट देखें, प्लेयर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारे, और आखिरी ओवर भी उसके नए बॉलर में ही डाला। कल मुस्तफीज़ को भी वापस लेके आए उन्होंने, बिल्कुल इसको बॉलिंग कराई, क्योंकि मेन वो हसन बहुत आउटस्टैंडिंग, मेंटली बड़ा टफ लगता है, वो उसको कल रेस्ट दिया था। इंडियन बैटिंग जो है कल शर्मा 0 पे आउट हुए और गिल ने जो है वो सेंचुरी ठोकी, और उसके बाद आखिर में उनकी जो